नमस्कार दोस्तों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक कैबिनेट और 2 मिनिस्टर स्टेट यानी कि छोटे मिनिस्टर्स मांगे हैं। उन्हें मिल भी जाएंगे। एक्चुअली उनकी नज़र ईडी के ऊपर है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेंगे, भले पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री ना मिले, MOSF मिल जाए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस मिल जाए, तो उससे ईडी के ऊपर उनका काबू रहेगा। वैसे भी जब इस किस्म का गठबंधन होगा तो ईडी जो है वो इतनी जल्दी अपना एक्ट नहीं कर पाएगी, ये बात आप समझ कर रख लीजिएगा। दरअसल चंद्रबाबू नायडू एक मास्टर नेगोशिएटर हैं। वो जब किसी टेबल पे बैठते हैं नेगोशिएट करने को, तो हमने उनकी 20-30 साल की जो हिस्ट्री देखी, हमने पाया वो कभी असफल होकर नहीं लौटे। अगर किसी व्यक्ति ने उनको त्रास दिया है, टॉर्चर किया है, चाहे उसमें मिस्टर मोदी और अमित शाह हों या फिर जगन मोहन रेड्डी हों, वो उसको भूलते नहीं हैं। वक्त आने पर एक्ट करते हैं। दरअसल वो कुछ इस किस्म के नेता हैं, वो हथौड़ा तब मारते हैं जब लोहा गर्म होता है। आपको समझ नहीं आएगा कि मुस्कुरा रहे हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है। कभी कभी उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो खाना ठंडा करके खाते हैं, वो खाना गर्म नहीं खाते, यानी कि इंतज़ार करते हैं। उनके 2 सबसे बेहतरीन राजनीति के अंदर जो मित्र हैं, 2, एक तो हैं स्टालिन, MK स्टालिन, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। उनके सबसे घनिष्ठ मित्रों में से 2-3 जो घनिष्ठ मित्र हैं उनमें से एक स्टालिन है। और बाकी जो घनिष्ठ मित्र हैं चंद्रबाबू नायडू के, उनमें से दूसरा नंबर है ममता बनर्जी का। और बहुत सम्मानजनक रिश्ता है इन तीनों के बीच में, आपस स्टालिन, ममता और चंद्रबाबू के बीच में। ममता को पता है कि चंद्रबाबू फाइनेंस मिनिस्ट्री लेंगे तो ईडी को अपने थंब के नीचे, अंगूठे के नीचे रखेंगे और उनके खिलाफ जो केसेस हैं, अभिषेक बनर्जी है, वो केसेस आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि चंद्रबाबू जब कुछ सोच लेते हैं तो फिर करवा देते हैं। और ये चीज़ें जब अटल बिहारी की सरकार थी तो अपने एक अननोन पर्सन को, नए बंदे को, उन्होंने लोकसभा का स्पीकर बाल योगी को बनवा दिया था। ये है चंद्रबाबू नायडू की पावर, मास्टर नेगोशिएटर हैं वो। और इसके अलावा जब वक्त आएगा तब पासा पलटेंगे, एकदम से नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अभी से पासा पलट जाए, नहीं, वो वक्त का इंतज़ार करेंगे। वो इस बात का इंतज़ार करेंगे कि कब मोदी अपनी राह से हटते हैं। जिस दिन वो राह से हटेंगे तो उनके पास 16 नहीं 18 MP हैं। 2 MP जन कल्याण सेना, पवन कल्याण के भी हैं, जन सेना के जो पवन कल्याण के उनके मित्र हैं वो भी हैं, तो 18 MP उनके पास हैं। 18 MP अगर आप निकाल दो 290 में से, तो आप 272 पे आ जाते हो, आप माइनॉरिटी में आते हो। 273 चाहिए माइनॉरिटी के लिए। तो एक सिर्फ ले दे के चंद्रबाबू नायडू ही काफ़ी है सरकार को गिराने के लिए। और कहीं साथ में नीतीश मिल गए तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। दरअसल इस समय जो हो रहा है होने दीजिए, वक्त का इंतज़ार कीजिए। चंद्रबाबू नायडू बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं और ममता भी वैसी हैं और स्टालिन भी वही हैं। वक्त आएगा तो ऐसा हथौड़ा मारेंगे कोई उठ नहीं पाएगा। यही मुझे कहना है। शुक्रिया।